नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हजरत मौलाना आमिर जफ़र साहब हैं दामत बरकातुहुम, दिल्ली के मेरे दोस्त हैं। उन्होंने पूछा है कि ज़िलहिज्जा में चाँद की सूरत हाल क्या है। जवाबन अर्ज़ है कि 29 जून बरोज़ बुध को इंडिया में चाँद की ऊंचाई है 5 डिग्री, बर्मा में चाँद की ऊंचाई है 4 डिग्री, बांग्लादेश में चाँद की ऊंचाई है 4 डिग्री, कराची में चाँद की ऊंचाई है 5 डिग्री, पेशावर में चाँद की ऊंचाई है 5 डिग्री और नेपाल में चाँद की ऊंचाई है 4 डिग्री। 29 जून बरोज़ बुध को इन खित्ते में 4 डिग्री और 5 डिग्री चाँद की ऊंचाई है। चाँद 9 डिग्री में मुश्किल से नज़र आता है, 10 डिग्री में रुयत आम्मा होती है, इसलिए 29 जून बरोज़ बुध को इस खित्ते में चाँद नज़र नहीं आएगा। 30 जून बरोज़ जुमेरात को इंडिया में चाँद की ऊंचाई है 15 डिग्री, बर्मा में चाँद की ऊंचाई है 14 डिग्री, बांग्लादेश में चाँद की ऊंचाई है 14 डिग्री, कराची में चाँद की ऊंचाई है 14 डिग्री और कराची के हिस्सा है पेशावर, वहाँ चाँद की ऊंचाई है 13 डिग्री और नेपाल में चाँद की ऊंचाई है 14 डिग्री। 30 जून बरोज़ जुमेरात को 10 डिग्री से चाँद ऊंचा है, 15 डिग्री 14 डिग्री इन सारे खित्ते में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में। तो 30 जून बरोज़ जुमेरात को चाँद नज़र आएगा, वाज़ा नज़र आएगा, देर तक रहेगा। और 1 जुलाई बरोज़ जुमा को ज़िलहिज्जा की पहली तारीख होगी, 1 जुलाई बरोज़ जुमा को। और इस एतबार से 10 जुलाई बरोज़ एतवार को बकरीद होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आपको पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। इत्तलान अर्ज़ कर दूँ कि सऊदी अरबिया का उम्मुल कुरा कैलेंडर है, उस पर वो अमल करते हैं। उसमें 30 जून बरोज़ जुमेरात को, 30 जून बरोज़ जुमेरात को ज़िलहिज्जा की पहली तारीख लिखी हुई है, तो पहली तारीख है। इस एतबार से 9 जुलाई बरोज़ शनिचर को वो बकरीद वहाँ लिखी हुई है। लगता है वो ऐसे ही करेंगे। ईद के बारे में, बकरीद के बारे में अर्ज़ कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसको गुंजाइश है, जो मालदार हैं, वो अगर कुर्बानी न करे तो हमारी ईदगाह में न आए। आपने फरमाया अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कान लहु साअतुन व लम यज़हि फला युक़र्रिबन्ना मुसल्लाना। इब्न माजा शरीफ बाबुल उज़हिया वाजिबतुन अमला नंबर 3123। इसका तर्जुमा है कि जो गुंजाइश रखता हो मालदार और वो कुर्बानी नहीं करता है तो हमारे ईदगाह पर न आए। इसलिए ये वाजिब है, मालदार को करना चाहिए। अगर उनके पास बड़े जानवर पूरा करने की गुंजाइश नहीं है या बकरा करने की गुंजाइश नहीं है तो 7वां हिस्सा ले ले, बैल में, बकरी में, भैंस में, बैल में, भैंस वगैरह में 7वां हिस्सा ले ले, ये उनके लिए है। दूसरे हदीस के अंदर है कि हर बाल के बदले में नेकी होती है। एक जानवर में कितना बाल होता है, इसलिए कितनी नेकी होगी, इसलिए ज़रूर करना चाहिए, ये वाजिब है। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से और आपको पेशगी मुबारकबादी देता हूँ बकरीद के। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।